नमस्कार दोस्तों। बुद्धू चमार अपनी बूढ़ी माँ के साथ नदी किनारे एक छप्पर में रहता था। छप्पर इतनी नीची थी कि झुकने पर भी सिर में टक्कर लगने का डर रहता था। रात के 10 बजे थे। डॉक्टर जयपाल उसके पास जा पहुँचे। हुआ यूं था कि डॉक्टर जयपाल का घर संकरी गली में था, मगर उनके जी में कभी खुली जगह में घर लेने का विचार तक न उठा। औषधालय की अलमारियां, शीशियां और डॉक्टरी यंत्र आदि भी साफ सुथरे न थे। हर काम में वे कम खर्च पर ध्यान देते। लड़का जवान हो गया, पर अभी उसकी शिक्षा का प्रश्न सामने न आया। सोचते थे, इतने दिनों तक पुस्तकों से सर मारकर मैंने ऐसी कौन सी बड़ी संपत्ति पाली जो उसे पढ़ाने लिखाने में हजारों रुपए बर्बाद करूं। उनकी पत्नी अहिल्या धैर्यवान महिला थी, पर डॉक्टर साहब ने उसके इन गुण पर इतना बोझ रख दिया था कि उसकी कमर भी झुक गई थी। माँ भी अभी जीवित थी, पर गंगा स्नान के लिए तरस तरस कर रह जाती। इस क्रूर कंजूसी का परिणाम ये था कि इस घर में सुख और शांति का नाम न था। अगर कोई मद फुटकल थी तो वह बुढ़िया मेहरी जगिया थी। उसने डॉक्टर साहब को गोद में खिलाया था और उसे इस घर से ऐसा प्रेम हो गया कि सब प्रकार की कठिनाइयां झेलती थी, पर उस घर से जाने का नाम न लेती थी। डॉक्टर साहब डॉक्टरी आय की कमी को कपड़े और शक्कर के कारखानों में हिस्से लेकर पूरा करते थे। आज संयोगवश मुंबई के कारखाने ने उसके पास वार्षिक लाभ के 750 रुपए भेजे थे। डॉक्टर साहब ने रुपए गिनकर एक थैली में रख दिए और सोच ही रहे थे, चलूं उन्हें बैंक में रखता आऊं, कि एक रोगी ने बुला भेजा। ऐसे अवसर यहाँ कदाचित ही आते थे। यद्यपि डॉक्टर साहब को बक्स पर भरोसा न था, पर विवश होकर थैली बक्स में रखी और रोगी को देखने के लिए चल पड़े। वहां से लौटे तो 3 बज चुके थे। बैंक बंद हो चुका था। आज रुपए किसी तरह जमा न हो सकते थे। प्रतिदिन की भांति औषधालय में बैठ गए। रात 8 बजे को जब घर के भीतर जाने लगे तो थैली को घर ले जाने के लिए बक्स से निकाल लिया। थैली कुछ हल्की सी जान पड़ी। तत्काल उसे दवाइयों के तराजू पर तोला तो डॉक्टर साहब के होश उड़ गए। पूरे 500 रुपए कम थे। विश्वास न हुआ। थैली खोलकर रुपए गिने तो पूरे 500 रुपए कम थे। अधीरता से बक्स के दूसरे खानों को टटोला, मगर सब व्यर्थ था। निराश होकर एक कुर्सी पर बैठ गए और स्मरण शक्ति को एकत्र करने के लिए आंखें बंद कर दी। फिर सोचने लगे, खूब याद है, मैंने एक एक गड्डी गिनकर थैली में रखी। स्मरण शक्ति मुझे धोखा नहीं दे रही। मुझे सब कुछ ठीक ठीक याद है। बक्स का ताला भी बंद कर दिया था, किंतु ओहो, अब समझ में आ गया। कुंजी मेज पर ही छोड़ दी। जल्दी के मारे उसे जेब में रखना भूल गया। वह अभी तक मेज पर पड़ी है। बस यही बात है, कुंजी जेब में डालने की याद ही न रही। परंतु ले कौन गया? बाहर के दरवाजे बंद थे। घर में धरे रुपए पैसे कोई छूता नहीं। आज तक कभी ऐसा अवसर नहीं आया था। अवश्य यह किसी बाहरी आदमी का काम है। हो सकता है कि कोई दरवाजा खुला रह गया हो, कोई दवा लेने आया हो, कुंजी मेज पर पड़ी दिखी हो और बक्स खोलकर रुपए निकाल लिए हो। सोचने लगे कि क्या करूं क्या न करूं, पुलिस को खबर कर दूं, मगर ये तो व्यर्थ ही बैठे बिठाए उलझन मोल लेनी है। टोले भर के आदमियों की दरवाजे पर भीड़ होगी। 10-5 आदमियों को गालियां खानी पड़ेंगी और फल कुछ नहीं। तो फिर धीरज रखकर भी नहीं बैठ सकता। कैसे धीरज धरूं? यह कोई सैंत मेत मिला हुआ धन तो था नहीं। हराम की कौड़ी होती तो समझदा कि जैसे आई वैसे चली गई। यहाँ एक एक पैसा अपने पसीने का था। मैं जो इतनी मितव्ययता से रहता हूँ, इतने कष्ट सहता हूँ, कंजूसी के लिए प्रसिद्ध हूँ, घर के आवश्यक खर्चों में काट छांट करता रहता हूँ, क्या इसीलिए कि किसी उचक्के के लिए मनोरंजन का सामान जुटाऊं? सब ओर से अपने मन को मारे रहता हूँ, इसीलिए कि मेरे पास 4 पैसे हो जाएं, काम पड़ने पर मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना न पड़े, कुछ जायदाद ले सकूं और नहीं तो अच्छा ही घर बनवा लूं। पर इस तरह मन मारने का ये फल, गाढ़े परिश्रम के रुपए लुट जाएं। अन्याय है कि मैं यूं दिन दहाड़े लुट जाऊं
और उस दुष्ट का बाल भी बांका न हो। उसके घर दिवाली हो रही होगी, आनंद मनाया जा रहा होगा। डॉक्टर साहब बदला लेने के लिए व्याकुल हो उठे। मैं कभी किसी फकीर को, किसी साधु को दरवाजे पर खड़ा नहीं होने देता। कुटुंबियों और संबंधियों से सदा बचता रहा। क्या इसीलिए उसका पता लग जाए तो मैं एक विषैली सुई से उसके जीवन का अंत कर दूं? किंतु कोई उपाय नहीं है। जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर। पुलिस वाले भी बस नाम के ही हैं। हाँ, खूब याद आया। नदी के पास वह एक ओझा बैठता है। उसके कर्तव्य की कहानियां प्राय सुनने में आती हैं। सुनता हूँ, गए हुए धन का पता बतला देता है, रोगियों को बात की बात में चंगा कर देता है, चोरी के माल का पता लगा देता है, मूठ चलाता है। मूठ की बड़ी बड़ाई सुनी है। मूठ चली और चोर के मुंह से रक्त जारी हुआ। जब तक वह माल न लौटा दे, रक्त बंद नहीं होता। यह निशाना बैठ जाए तो मेरी हार्दिक इच्छा पूरी हो जाए। मुंह मांगा फल पाऊंगा, रुपए भी मिल जाएं, चोर को शिक्षा भी मिल जाए। उसके यहाँ सदा लोगों की भीड़ लगी रहती है। इसमें कुछ कर्तव्य न होता तो इतने लोग वहाँ जमा क्यों होते? उसकी मुखाकृति से एक प्रतिभा बरसती है। आजकल के शिक्षित लोगों को तो इन बातों पर विश्वास नहीं है, पर नीच और मूर्ख मंडली में उसकी खूब चर्चा होती है। भूत प्रेत आदि की कहानियां प्रतिदिन ही सुना करता हूँ। क्यों न उसी ओझे के पास चलूं? मान लो कोई लाभ भी न हुआ तो हानि ही क्या हो जाएगी। जहाँ 500 रुपए गए हैं, 2-4 रुपए का खून और सही। यह समय भी अच्छा है, भीड़ कम होगी, अभी चलना चाहिए। डॉक्टर साहब जी में यह निश्चय करके उस ओझे के घर की तरफ चल पड़े। जाड़े की रात थी, 9 बज गए थे। रास्ता लगभग बंद हो गया था। कहीं कहीं घरों से रामायण की ध्वनि कानों में आ रही थी। कुछ देर बाद बिल्कुल सन्नाटा हो गया। रास्ते के दोनों ओर हरे भरे खेत थे। वे जल्दी जल्दी पैर बढ़ाए चले जा रहे थे। अचानक जी में विचार उठा, कहीं मेरे ही घर के किसी सदस्य ने रुपए तो नहीं उठा लिए। वे तत्काल ठिठक गए, पर एक ही क्षण में उन्होंने इसका भी निर्णय कर लिया। क्या हर्ज है? घर वालों को तो और भी कड़ा दंड मिलना चाहिए। चोर की मेरे साथ सहानुभूति नहीं हो सकती, पर घर वालों की सहानुभूति का मैं अधिकारी हूँ। उन्हें जानना चाहिए था कि मैं जो कुछ करता हूँ उन्हीं के लिए करता हूँ। दिन रात मरता हूँ तो उन्हीं के लिए मरता हूँ। यदि इस पर भी वे मुझे यूं धोखा देने के लिए तैयार हों, उनसे अधिक निर्दय और कौन होगा। उन्हें तो और भी अधिक कड़ा दंड मिलना चाहिए। अंत में वे ओझे के घर के पास जा पहुँचे। लोगों की भीड़ न थी। उन्हें बड़ा संतोष हुआ। हाँ, उनकी चाल कुछ धीमी पड़ गई। फिर जी में सोचा, कहीं यह सब ढकोसला ही ढकोसला हो तो बेकार ही विलज्जित होना पड़ेगा। जो सुने मूर्ख बनाए। कहीं ओझा ही मुझे तुच्छ बुद्धि न समझ बैठे। पर अब तो आ ही गया, यह तजुर्बा भी हो जाए। और कुछ न हो तो जांच ही सही। बुद्धू काले रंग का तोंदिला और रोबदार आदमी था। एक फटे हुए टाट पर बैठा नारियल पी रहा था। बोतल और गिलास भी सामने रखे हुए थे। बुद्धू ने डॉक्टर साहब को देखकर तुरंत बोतल छिपा दी और नीचे उतरकर सलाम किया। बुद्धू की माँ ने मुंह डालाकर डॉक्टर साहब के सामने रख दिया। डॉक्टर साहब ने कुछ झेपते हुए सारी घटना कह सुनाई। बुद्धू ने कहा, हुजूर, यह कौन सा बड़ा काम है? अभी इसी इतवार को दरोगा जी की घड़ी चोरी हो गई थी। बहुत कुछ तहकीकात की, पर पता न चला। मुझे बुलाया, मैंने बात की बात में पता लगा दिया। 5 रुपए इनाम में मिले। कल की ही बात है, जमादार साहब की घोड़ी खो गई थी। चारों तरफ दौड़ते फिरते थे। मैंने ऐसा पता बताया कि घोड़ी चरती हुई मिल गई। इसी विद्या की बदौलत तो लोगों की यहाँ पर भीड़ रहती है। तभी डॉक्टर साहब बोले, मैं केवल चोरी का पता लगाना नहीं चाहता, मैं चोर को सजा भी देना चाहता हूँ। बुद्धू ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की, जमाइयाँ ली, चुटकियाँ बजाई और फिर कहा, यह घर के ही किसी आदमी का काम है। डॉक्टर साहब ने कहा, मुझे इसकी कुछ परवाह नहीं। पीछे से बुढ़िया कहने लगी, कोई बात बने या बिगड़े तो लोग हमें को बुरा भला कहेंगे।
डॉक्टर ने कहा, इसकी चिंता तुम न करो, मैंने खूब सोच विचार कर लिया है। बल्कि अगर घर के किसी आदमी की ये शरारत हुई तो मैं उसके साथ और भी अधिक कड़ाई करना चाहूंगा। बाहर का आदमी मेरे साथ छल करे तो क्षमा के योग्य है, पर घर के आदमी को मैं किसी तरह भी क्षमा नहीं कर सकता। बुद्धू ने कहा, तो हुजूर आप चाहते क्या हैं? डॉक्टर साहब ने कहा, बस यही कि मेरे रुपए मिल जाएं और चोर किसी बड़े कष्ट में पड़ जाए। बुद्धू बोला, मूठ चला दूं? बुढ़िया ने कहा, ना बेटा, मूठ के पास न जाना, न जाने कैसी पड़े कैसी न पड़े। डॉक्टर साहब बोले, तुम मूठ चला दो, इसका जो भी कुछ खर्च पानी होगा मैं देने को तैयार हूँ। बुढ़िया बोली, बेटा मैं फिर कहती हूँ, मूठ के फेर में मत पड़ो, कोई जोखिम की बात आ पड़ेगी तो वही बाबूजी फिर तेरे सिर हो जाएंगे, तेरे बनाए भी न बनेगी। क्या तू जानता नहीं मूठ का उतार कितना कठिन है? बुद्धू बोला, हाँ बाबूजी, फिर एक बार अच्छी तरह से सोच लीजिए। मूठ तो मैं चला दूंगा, लेकिन उसको उतारने का जिम्मा मैं नहीं ले सकता। डॉक्टर साहब ने कहा, अभी कह तो दिया, मैं तुमसे उतारने को न कहूँगा, पहले तुम चलाओ तो सही। बुद्धू ने आवश्यक सामान की एक लंबी तालिका बना दी। डॉक्टर साहब ने सामान की अपेक्षा रुपए देना उचित समझा। बुद्धू राजी हो गया। डॉक्टर साहब चलते चलते बोला, ऐसा मंत्र चलाओ कि सवेरा होते होते चोर मेरे सामने माल लिए हुए आ जाए। बुद्धू ने कहा, हुजूर आप निश्चिंत होकर जाएं। डॉक्टर साहब वहां से चले तो 11 बजे थे। जाड़े की रात, कड़ाके की ठंड थी। उनकी माँ और पत्नी दोनों बैठी हुई उनकी राह देख रही थी। तभी अहिल्या ने कहा, मैं तो अब सोने जाती हूँ, उनका जब जी चाहे आ जाएं, कोई सारी रात यहाँ पहरा देगा। यही बातें हो रही थी कि डॉक्टर साहब घर पर आ पहुँचे। अहिल्या संभल बैठी, जगिया उठकर खड़ी हो गई और उनकी ओर सहमी हुई आंखों से ताकने लगी। माँ ने पूछा, आज कहाँ इतनी देर लगा दी? डॉक्टर ने कहा, तुम लोग तो सुख से बैठे हो ना, हमें देर हो गई इसे तुम्हें क्या चिंता, जाओ सुख से सो। इन ऊपरी दिखावटी बातों से मैं धोखे में नहीं आऊंगा, अवसर पाओ तो गला काट लो। अब चली हैं इस पर बात बनाने। माँ ने दुखी होकर कहा, बेटा ऐसी जी दुखाने वाली बातें क्यों करते हो? घर में तुम्हारा कौन बैरी है जो तुम्हारा बुरा चेतेगा? डॉक्टर ने कहा, मैं किसी को अपना मित्र नहीं समझता, सभी मेरे बैरी हैं, मेरे प्राणों के ग्राहक हैं। नहीं तो क्या आंख ओझल होते ही मेरी मेज से 500 रुपए उड़ जाएं? दरवाजे बाहर से बंद थे, कोई गैर आया नहीं, रुपए रखते ही उड़ गए। जो लोग इस तरह मेरा गला काटने पर उतारू हो, उन्हें क्यों कर अपना समझूं? मैंने खूब पता लगा लिया है, अभी एक ओझे के पास से चला आ रहा हूँ। उसने साफ कह दिया है कि यह किसी घर के ही सदस्य का काम है। अच्छी बात है, जैसी करनी वैसी भरनी। मैं भी बता दूंगा कि मैं अपने बैरियों का शुभ चिंतक नहीं हूँ। यदि बाहर का आदमी होता तो शायद मैं जाने भी देता, पर जब घर के आदमी जिनके लिए दिन रात चक्की पीसता हूँ मेरे साथ ऐसा छल करें तो वे इसी योग्य हैं कि उनके साथ जरा भी रियायत न की जाए। देखना सवेरे तक चोर की क्या दशा होती है। मैंने ओझे से मूठ चलाने को कह दिया है। मूठ चली और उधर चोर के प्राण संकट में पड़े। जगिया घबरा कर बोली, भैया मूठ में जान का जोखम है। डॉक्टर ने बोला, चोर की यही सजा है। जगिया कहने लगी, किस ओझे ने चलाया है? डॉक्टर ने कहा, बुद्धू ने। जगिया बोली, अरे राम, उसकी मूठ का तो उतार भी नहीं है। डॉक्टर अपने कमरे में चले गए तो माँ ने कहा, सूम का धन शैतान खाता है, 500 रुपया कोई मुंह मार कर ले गया, इतने में तो मेरे सातों धाम हो जाते। अहिल्या कहने लगी, कंगन के लिए बरसों से झीक रही हूँ, अच्छा हुआ जो चोरी हो गई, मेरी आ पड़ी है। माँ कहने लगी, भला घर से उसके रुपए कौन लेगा? अहिल्या बोली, किवाड़ खुले रखे होंगे, कोई बाहरी आदमी उड़ा ले गया होगा। माँ कहने लगी, मगर उसे ये विश्वास कैसे आया कि ये पैसे किसी घर के आदमी ने चुराए हैं? अहिल्या बोली, रुपयों का लोभ आदमी को शक्की बना देता है। रात को 1 बजा था। डॉक्टर जयपाल भयानक सपन देख रहे थे।
अचानक अहिल्या ने आकर कहा, जरा चलकर तो देखिए जगिया क्या क्या हाल हो रहा है। जान पड़ता है जी बैठ गई, कुछ बोलती ही नहीं, आंखें पथरा गई हैं। डॉक्टर चौंक कर उठ बैठे, एक क्षण तक इधर उधर ताकते रहे, मानो सोच रहे थे यह भी सौपन तो नहीं। तब बोले, क्या कहा? जगिया को क्या हो गया? अहिल्या ने फिर जगिया का हाल बताया। डॉक्टर के मुख पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई। बोला, चोर पकड़ा गया, मूठ ने अपना काम कर दिखाया। अहिल्या बोली, तुम बड़े निर्दयी हो। यह कहते हुए वे जगिया की कोठरी में चले गए। उसकी हालत उससे भी कहीं अधिक खराब थी जो अहिल्या ने बताई थी। मुख पर मुर्दनी छाई हुई थी, हाथ पैर अकड़ गए थे, नाड़ी का पता न था। उसकी माँ उसे होश में लाने के लिए बार बार उसके मुंह पर पानी के छींटे दे रही थी। डॉक्टर ने यह हालत देखी तो होश उड़ गए। उन्हें अपने उपाय की सफलता पर प्रसन्न होना चाहिए था। जगिया ने रुपए चुराए, इसके लिए अब अधिक प्रमाण की आवश्यकता न थी, परंतु मूठ इतनी जल्दी प्रभाव डालने वाली और घातक वस्तु है, इसका उन्हें अनुमान भी न था। वे चोर को एड़ियां रगड़ते, पीड़ा से कहराते और तड़पते हुए देखना चाहते थे। बदला लेने की इच्छा आशातीत सफल हो रही थी। यह दुखमय दृश्य देखकर प्रसन्न होने के बदले उनके हृदय पर चोट लगी। इसके अतिरिक्त इसका उन्हें अनुमान भी न था कि जगिया जैसी दुर्बल आत्मा मेरे रोष पर बलिदान हो जाएगी। वे समझते थे मेरे बदले का वार किसी सजीव मनुष्य पर होगा। यहाँ तक कि वे अपनी स्त्री और लड़के को भी इस वार के योग्य समझते थे। पर मरे को मारना, कुचले को कुचलना उन्हें अपनी प्रतिघात मर्यादा के विपरीत जान पड़ा। जगिया का यह काम क्षमा के योग्य था। जिसे रोटियों के लाले हों, कपड़ों को तरसे, जिसकी आकांक्षा का भवन सदा अंधकारमय रहा हो, जिसकी इच्छाएं कभी पूरी न हुई हों, उसकी नियत बिगड़ जाए तो आश्चर्य की बात नहीं। वे तत्काल औषधालय में गए। होश में लाने की जो अच्छी अच्छी औषधियां थी उनको मिलाकर एक मिश्रित नई औषधि बना लाए। जगिया के गले में उतार दी, मगर कुछ लाभ न हुआ। तब विद्युत यंत्र ले आए और उसकी सहायता से जगिया को होश में लाने का प्रयत्न करने लगे। थोड़ी ही देर में जगिया की आंखें खुल गई। उसने सहमी दृष्टि से डॉक्टर को देखा, जैसे लड़का अपने अध्यापक की छड़ी की ओर देखता है। उखड़े हुए स्वर में बोली, हाय राम, कलेजा फूंक जाएगा। इतने रुपए, अपने रुपए ले ले। आले पर एक हांडी है, उसी में रखे हुए हैं। मुझे अंगारों से मत जला। मैंने तो ये रुपए तीर्थ करने के लिए चुराए थे। क्या तुझे तरस नहीं आता? मुट्ठी भर रुपयों के लिए मुझे आग में जला रहा है। मैं तुझे ऐसा काला न समझती थी। हाय राम, मैं अब न बचूंगी। यह कहते कहते वह फिर मूर्छित हो गई। नाड़ी बंद हो गई, होठ नीले पड़ गए, शरीर के अंगों में खिंचाव होने लगा। डॉक्टर ने दीन भाव से अहिल्या की ओर देखा, फिर कहने लगे, मैं तो अपने सारे उपाय कर चुका। अब इसे होश में लाना मेरे सामर्थ्य के बाहर है। मैं क्या जानता था कि यह अभागी मूठ इतनी घातक होती है। कहीं इसकी जान पर बन गई तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। आत्मा की ठोकरों से कभी भी छुटकारा न मिलेगा। क्या करूं? बुद्धि कुछ काम नहीं करती। न जाने हत्यारे ने ऐसा कौन सा मंत्र चला दिया। उसकी माँ मुझे समझाती रही, पर मैंने क्रोध में उसकी बातों की जरा भी परवाह न की। माँ बोली, बेटा तुम उसी को भुलाओ जिसने मंत्र चलाया है। पर क्या किया जाएगा? कहीं मर गई तो हत्या सिर पर पड़ेगी, कुटुंब को सदा सताएगी। 2 बज रहे थे। ठंडी हवा हड्डियों में चुभी जा रही थी। डॉक्टर लंबे पांव बुद्धू के घर की ओर चले जा रहे थे, इधर उधर व्यर्थ आंखें दौड़ाते हुए कि कोई इक्का या तांगा मिल जाए। उन्हें मालूम हो रहा था कि बुद्धू का घर बहुत दूर हो गया है। कुछ देर बाद उसे बुद्धू का घर दिखाई पड़ा। डॉक्टर जयपाल की जान में जान आई। बुद्धू के दरवाजे पर जाकर डॉक्टर ने जोर से कुंडी खटखटाई। भीतर से कुत्ते ने असभ्यतापूर्ण उत्तर दिया, पर किसी आदमी का शब्द सुनाई न दिया। फिर जोर जोर से किवाड़ खटखटाए। कुत्ता और भी तेज पड़ गया। बुढ़िया की नींद टूटी। कहने लगी, कौन है? इतनी रात किवाड़ तोड़ डालेगा?
डॉक्टर ने कहा, मैं हूँ जो कुछ देर पहले तुम्हारे पास आया था। बुढ़िया ने बोली, पहचानी, समझ गई इसके घर के किसी आदमी पर विपत्ति पड़ी है, नहीं तो इतनी रात गए क्यों आता। पर अभी तो बुद्धू ने मूठ चलाई नहीं, उसका असर कैसे हुआ। समझाया था पर तब न माने, अब खूब फंसे। उठकर कुप्पी जलाई और उसे लेकर बाहर निकली। डॉक्टर साहब ने पूछा, बुद्धू सो रहे हैं तो उन्हें जगा दो। बुढ़िया ने कहा, नहीं बाबूजी, इस वक्त उन्हें मैं न जगाऊंगी, वह मुझे कच्चा खा जाएगा। रात को लाट साहब भी आवे तो भी वह नहीं उठता। डॉक्टर साहब ने थोड़े शब्दों में पूरी घटना कह सुनाई और बड़ी नम्रता के साथ कहा कि बुद्धू को जगा दे। इतने में बुद्धू अपने ही आप बाहर निकल आया, आंखें मलता हुआ बोला, कहिए बाबूजी, क्या हुक्म है। बुढ़िया ने चीढ़ कर कहा, तेरी नींद आज कैसे खुल गई, मैं जगाने गई होती तो मारने को उठता। डॉक्टर साहब ने कहा, मैंने सब माजरा बुढ़िया से कह दिया है, इन्हीं से पूछ लो। बुढ़िया ने कहा, कुछ नहीं, तूने मूठ चलाई थी, रुपए इनके घर की मेहरी ने चुरा लिए, अब उसका अब तब हो रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा, बेचारी मर रही है, कुछ ऐसा उपाय करो कि उसके प्राण बच जाएं। बुद्धू ने कहा, यह तो आपने बुरी सुनाई, मूठ को फेरना सहज नहीं है। बुढ़िया बोली, बेटा, जान जोखिम है, क्या तू जानता नहीं, कहीं उल्टे फेरने वाले पर ही पड़े तो जान बचाना मुश्किल हो जाए। डॉक्टर ने कहा, अब उसकी जान तुम्हारे ही बचाए बचेगी, इतना धर्म कर दो। बुढ़िया बोली, दूसरे की जान की खातिर कोई अपनी जान क्यों गंवाए। डॉक्टर साहब बोले, तुम दिन रात यही काम करते हो, तुम उसके दाव घात सब जानते हो, मार भी सकते हो, जिंदा भी कर सकते हो। मेरा तो इन बातों पर बिल्कुल विश्वास न था, लेकिन तुम्हारा कमाल देखकर दंग रह गया। तुम्हारे हाथों कितने ही आदमियों का भला होता है, उस गरीब बुढ़िया पर भी दया कर दो। बुद्धू कुछ पसीजा, पर उसकी माँ मामलेदारी में उससे कहीं अधिक चतुर थी। डरी कहीं यह नरम होकर मामला न बिगाड़ दे। उसने बुद्धू को कुछ कहने का अवसर न दिया, बीच में बोली, यह तो सब ठीक है, पर हमारे भी बाल बच्चे हैं, न जाने कैसी पड़े कैसी न पड़े, वह हमारे सिर आवेगी न। आप तो अपना काम निकाल कर अलग हो जाएंगे, मूठ फेरना कोई हंसी खेल नहीं है। बुद्धू बोला, हाँ बाबूजी, यह काम बड़े जोखिम भरा है। डॉक्टर साहब ने कहा, काम जोखिम का है तो मुफ्त पे नहीं करवाना चाहता। बुढ़िया बोली, आप कितना देंगे, कोई 500 रुपये दे देंगे, इतने में हम कितने दिन खाएंगे। मूठ फेरना सांप के बिल में हाथ डालने के बराबर है, आग में कूदने के बराबर है। भगवान की ऐसी ही निगाह हो तो जाकर के जान बचती है। डॉक्टर ने कहा, तो माताजी, मैं तुमसे बाहर नहीं होता हूँ, जो कुछ तुम्हारी मर्जी हो सो कहो, मुझे तो उस गरीब की जान बचानी है। यहाँ बातों में देर हो रही है, वहाँ मालूम नहीं उसका क्या हाल होगा। बुढ़िया बोली, देर तो आप ही कर रहे हैं, आप बात को पक्की कर दें तो यह आपके साथ चला जाए। आपकी खातिर यह जोखिम अपने सिर ले रही हूँ, दूसरा होता तो झट इनकार कर जाती। आपके मुलाजे में पड़कर जानबूझकर जहर पी रही हूँ। डॉक्टर साहब को एक क्षण एक वर्ष जान पड़ रहा था। बुद्धू को उसी समय अपने साथ ले जाना चाहते थे, कहीं उसका दम निकल गया तो जाकर क्या बनाएगा। उस समय उसकी आंखों में रुपए का कोई मोल न था, केवल यही चिंता थी कि जगिया मौत के मुंह से निकल जाए। जिस रुपए पर वह अपनी आवश्यकताएं और घर वालों की आकांक्षाएं निछावर करते, उसे दया के आवेश में बिल्कुल तुच्छ बना दिया था। बोले, तुम ही बतलाओ, अब मैं क्या कहूँ, पर जो कुछ कहना चाहते हो झटपट कह दो। बुढ़िया बोली, अच्छा तो 500 रुपये दे देना, इससे कम में काम न होगा। बुद्धू ने माँ की ओर आश्चर्य से देखा और डॉक्टर साहब जैसे मूर्छित से हो गए हों। निराशा से बोले, इतना मेरे बुत्ते के बाहर है, जान पड़ता है उसके भाग्य में मरना ही लिखा है। बुढ़िया बोली, तो जाने दीजिए, हमें अपनी जान भार थोड़े ही है, हमने तो आपके मुलाजे से इस काम का बेड़ा उठाया था। जाओ बुद्धू, जाकर सो जाओ। डॉक्टर बोले, बूढ़ी माता, इतनी निर्दयता न करो, आदमी का काम आदमी से निकलता है।
बुद्धू बोला, नहीं बाबूजी, मैं हर तरह से आपका काम करने को तैयार हूँ। इसने 500 कहे, आप कुछ कम कर दीजिए। हाँ, जोखिम का ध्यान रखिएगा। बुढ़िया बोली, तू जाकर सो क्यों नहीं जाता? इन्हें रुपए प्यारे हैं तो क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कल को लहू थूकने लगेगा तो कुछ बनाए न बनेगी। बाल बच्चों को किस पर छोड़ेगा? है क्या कुछ घर में? डॉक्टर साहब ने संकोच करते हुए 250 रुपये कह दिए। बुद्धू राजी हो गया। मामला तय हुआ। डॉक्टर साहब उसे साथ लेकर घर की ओर चल पड़े। बुद्धू से बार बार तेज तेज चलने को कह रहे थे। घर पहुंचे तो जगिया को बिल्कुल मरने के निकट पाया। जान पड़ता था यही सांस अंतिम सांस है। उसकी माँ और उसकी पत्नी दोनों आंखों में आंसू भरे निराश बैठी थी। बुद्धू को दोनों ने विनम्र दृष्टि से देखा। डॉक्टर साहब के आंसू भी न रुक सके। जगिया की ओर झुके तो आंसू की बूंदें उसके मुरझाए हुए पीले मुख पर टपक पड़ी। स्थिति ने बुद्धू को सजग कर दिया। बुढ़िया की देह पर हाथ रखते हुए बोले, बाबूजी, अब मेरा किया कुछ न होगा, यह दम तोड़ रही है। डॉक्टर साहब ने गिड़गिड़ाकर कहा, नहीं बुद्धू, ईश्वर के नाम पर अपना मंत्र चलाओ। इसकी जान बच गई तो सदा के लिए मैं तुम्हारा गुलाम बना रहूंगा। बुद्धू, आप मुझे जानबूझकर जहर खाने को कहते हैं। मुझे मालूम न था कि मूठ के देवता इस वक्त इतने गर्म हैं। वह मेरे मन में बैठे कह रहे हैं, तुमने हमारा शिकार छीना तो हम तुम्हें निगल जाएंगे। डॉक्टर ने कहा, देवताओं को किसी तरह से राजी कर लो। बुद्धू बोला, राजी करना बड़ा कठिन है। 500 रुपये दीजिए तो इसकी जान बचे। उतारने के लिए बड़े बड़े जतन करने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब ने कहा, 500 रुपये दे दूं तो इनकी जान बचा दोगे? बुद्धू ने कहा, शर्त बंद है, शायद जान बच जाएगी। डॉक्टर साहब बिजली की तरह लपक कर अपने कमरे में आए और 500 रुपयों की थैली लाकर बुद्धू के सामने रख दी। बुद्धू ने विजय की दृष्टि से थैली को देखा, फिर जगिया के सर को अपनी गोद में रखा और उस पर हाथ फेरने लगा। कुछ बुदबुदाकर छू छू करता जा रहा था। एक क्षण में उसकी सूरत डरावनी हो गई। लपटे सी निकलने लगी, बार बार अंगड़ाइयां लेने लगे। इसी दशा में उसने एक बेसुरा गाना आरंभ कर दिया, पर हाथ जगिया के सिर पर ही था। अंत में कोई आध घंटा बीतने पर जगिया ने आंखें खोल दी, जैसे बुझते दिए में तेल पड़ गया। धीरे धीरे उसकी अवस्था सुधरने लगी। उधर कोए की बोली सुनाई दी। जगिया एक अंगड़ाई लेकर उठ बैठी। 7 बजे थे। जगिया मीठी नींद सो रही थी। उसकी आकृति निरोगी थी। बुद्धू रुपयों की थैली लेकर चला गया था। डॉक्टर साहब की माँ ने कहा, बात की बात में 500 रुपये मार ले गया। डॉक्टर ने कहा, यह क्यों नहीं कहती कि एक मुर्दे को जिंदा कर गया? क्या उसके प्राण का मूल्य इतना भी नहीं है? माँ ने कहा, देखो आले पर 500 रुपये रखे हैं या नहीं? डॉक्टर ने कहा, नहीं, उन रुपयों को हाथ मत लगाना, उन्हें वहीं पड़े रहने दो। उसने तीर्थ करने के वास्ते लिए थे, वे उसी काम में लगेंगे। माँ ने कहा, यह सब रुपए उसी के भाग के थे। डॉक्टर साहब बोले, उसके भाग के 500 रुपये ही थे, बाकी मेरे भाग के थे। उनकी बदौलत मुझे ऐसी शिक्षा मिली जो उम्र भर न भूलूंगा। देख लेना माँ, कभी तुम मुझे अब आवश्यक कामों में मुट्ठी बंद करते हुए न पाओगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।